डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया इंग्लिश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो प्रीवियस क्लास में जो रूल और बेसिक कंसेप्ट बताए थे उससे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आज। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्रम विनिमय गुण, समृद्ध गुण और साहचर्य गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बताया गया कि क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। तो क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना, क्रम विनिमय गुण होता है क्या, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसको कि क्रम विनिमय गुण में दो नंबर होता है, कोई भी दो नंबर, और उसका पोजीशन चेंज करके आपस में जोड़ते हैं। अगर घटाते भी है तो आपस में चेंज करके घटाते हैं, गुना भी करते हैं तो आपस में चेंज करके गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, तो इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर और बी प्लस ए इसका आंसर सेम सेम आना चाहिए। अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी बराबर हो गया बी प्लस ए का, नहीं तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो चलिए क्या दिया हुआ यहाँ पे हल करते हैं। तो -5/6 प्लस 2/7। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा एक नंबर है और ये पूरा का पूरा एक नंबर है, परिमेय संख्या है और बीच में प्लस हो रहा है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6 और 7 तो भिन्न जोड़ जैसा लग रहा है, तो 6 और 7 का एलसीएम नहीं, कितना आएगा, 42 आएगा। तो इसको हम आगे बढ़ा दें, चलिए देते हैं 42, कोई दिक्कत। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 42 7 बार में आएगा, 7 को मल्टीप्लाई होगा, 7 बजे 35 तो -35 होगा, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ 7 है, 7 6 42 और 6 2 12। ध्यान दीजिएगा दो नंबर आ गया 35 और 12, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो बड़ा संख्या 35 है, छोटा संख्या 12 है, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 35 और 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 35 में 12 घटा दो, कितना बचेगा, 5 से 2 गया तो 3 और 3 में 7 गया तो 2, 23 बचेगा। लेकिन 35 का जो सिंबल है वो माइनस में है, इसलिए इसका रिजल्ट भी माइनस में आएगा, राइट। तो -23/42, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्या दिया था, 2/7 प्लस -5/6। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो उसको एक बार लिख सकते हैं इस तरह से, 2/7 माइनस 5/6। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस हो जाता है, माइनस से 5 माइनस हो जाता है ना। अब जो 7 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 42 आएगा, और 7 6 42 तो 6 2 12, यहाँ माइनस होगा, और 6 7 42, 7 7 मल्टीप्लाई होगा 5 में, so 7 5 35। ध्यान दीजिएगा 35 में 12 गया तो बचेगा -23, क्योंकि 35 माइनस में था इसलिए, और -23/42। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको और इसको दोनों को हम अगर सॉल्व किए तो क्या दोनों का सेम आया कि नहीं आया। आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ एलएचएस लिख देंगे तो एलएचएस पार्ट होगा ही, और इसको अगर लिख देंगे हम आरएचएस पार्ट तो आरएचएस हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एलएचएस बराबर, और यहाँ पे लिख सकते हैं आरएचएस बराबर, कोई दिक्कत। हमको क्या समझ में आया कि एलएचएस बराबर आरएचएस है ना, बराबर आया कि नहीं आया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -5/6 प्लस 2/7 बराबर है 2/7 प्लस -5/6 का, कोई दिक्कत। अगर आप एलएचएस नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ मत लिखिएगा और इस लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर, लिख दीजिएगा देयरफॉर, इस तरह करके, तो बराबर आ गया सॉल्व करने के बाद। अतः क्या है, अतः क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये आपका उदाहरण 6 है, प्रश्नावली 1.2 हम स्टार्ट नहीं किए हैं। पहले हम कंसेप्ट वीडियो दिए आपको, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर पे धावा बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, धावा बोल दीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, परिमेय संख्याएं 3/10, 7/15 तथा 4/5 के लिए योग का साहचर्य गुण। बताए थे ना कंसेप्ट वीडियो में, साहचर्य गुण क्या होता है। तो साहचर्य गुण में 3 नंबर होता है, कितना नंबर, 3 नंबर दिया हुआ, 3 नंबर यहाँ पे, ठीक है। अब किसके अंतर्गत लेना है, योग के अंतर्गत, योग मतलब जोड़ना। तो समझिए फिर से थोड़ा सा बता देते हैं, हम रिव्यू कर देते हैं आपको कि ए बी सी, मैंने कोई भी 3 नंबर ले लिया, अब इस 3 नंबर को योग के अंतर्गत करना है तो भाई योग कर दो, क्या करें, योग कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसी नंबर को फिर से जोड़ देना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो जोड़ना कैसे है, ऐसे जोड़ना है, पहले क्या करना है, अगर ए को छोड़ दीजिएगा तो बी और सी को जोड़िएगा,
पहला काम। दूसरा काम, अगर आप ई बी को सी के साथ लिए, आप ई बी को एक साथ लेना है तो बी और एक साथ लिए तो सी लिया, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, इसको आप इसको पहले रखें या इसको बाद में रखें, दोनों एक ही है। जैसे पहले ये छोड़े हम, फिर बाद में सी छोड़े। अगर हम पहले क्या करते हैं, सी छोड़ते हैं तो बाद में ये छोड़ना पड़ेगा हमको। बात तो यही है ना, एक ही है ना। चलिए यही काम यहाँ करेंगे। तो एक तो तीन नंबर इतने 3/10 प्लस 7/15 प्लस 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो पहला को हम छोड़ देते, 3/10 को पहले छोड़ देते हैं और ब्रैकेट में इसको ही देते हैं, तो दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है हमको, 3/10 प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे बॉस, तो 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। कोई दिक्कत। तो 15 कम 15 एक बार आएगा तो 7 ऊपर लिखेंगे प्लस, जिसको भिन्न जोड़ नहीं आता होगा भिन्न जोड़ भी सीख लीजिएगा ऐसे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 15 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, 3/10 यो का त्यों रहेगा प्लस 7 और 12 कितना क्या, 19/15। 10 और 15 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 30 आएगा। एलसीएम पता है ना, अब यहाँ हम डायरेक्ट ले रहे हैं, जिसको एलसीएम नहीं पता फिर दिक्कत हो जाएगा उसको बॉस। इसलिए हम इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में हम बहुत जल्द बेसिक वीडियो ला रहे हैं, बेसिक, पूरा बेसिक एकदम बच्चा वाला वीडियो है ना। तो फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपको बेसिक मैथ्स की जरूरत है, बेसिक वीडियो की जरूरत है, इसमें जोड़ घटाव गुणा भागा एलसीएम महत्तम सब सिखाया जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, है ना। जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब 10 का टेबल पढ़ेंगे, 30 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 10 या 30, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना, 3 से 3 तिया 9 आएगा, प्लस 15 दूनी 30 2 बार में काट रहा है तो 2 को गुना करेंगे 19 के साथ, 19 दूनी 38 आ गया। 38 और 9 कितना हुआ, तो 38 और 2 40 और 7 47, तो कितना आया बॉस, 47/30 आया। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लिखते हैं इसी को फिर लिखेंगे हम, 3/10 प्लस 7/15 प्लस 4/5। यहाँ हम 3/10 को छोड़े थे ना, अब 3/10 को हम अटैच करेंगे, तो भाई बीच वाला ना दल बदलू आदमी है। कौन सा आदमी, दल बदलू आदमी। बी वाला कभी लास्ट वाला साथ जुड़ेगा और कभी बीच वाला पहले साथ जुड़ेगा, बस एक चीज को देखना है ना। चलो अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा बॉस, 30 होगा, राइट। प्लस 4/5 यहाँ पे ले लेते हैं, तो 10 या 30, 3 तो 3 तिया 9 आएगा, प्लस 15 दूनी 30 तो 2 आ गया, तो 7 दूनी 14 आएगा। 14 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 आता है। 27/30 प्लस 4/5, 30 और 5 का एलसीएम लेंगे बॉस तो 30 आएगा। 30 से कम 30 कट जाता है एक बार में, तो 27 उतरेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 5 6 30, 6 बार में कट रहा है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से आएगा 24। 24 और 23 को जोड़ेंगे तो 437/224, 47/30। ध्यान दीजिएगा, क्या सब में यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आया, आ गया ना। और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहे हैं ना, तो यहाँ इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो बराबर का सिंबल दे देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप लिख सकते हैं हम देयरफॉर, क्या लिखेंगे कि भाई 3/10 प्लस ब्रैकेट के अंदर 7/15 प्लस 4/5, ये जो संख्या है बराबर हो गया किसका, तो 3/10 प्लस 7/15 का प्लस 4/5। इस तरह हम एक ही नंबर है लेकिन दो तरीके से सॉल्व किए, हम आगे पीछे करके, है ना। तो पोजीशन थोड़ा चेंज कर दिए थे, तो क्या किए, तो आंसर दोनों में सेम आया। तो हम कह सकते हैं अतः परिमेय साहचर्य गुण सत्यापित होता है। क्या लिखिए, अतः परिमेय संख्याओं के योग के लिए सहचर्य गुण सत्यापित होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस वीडियो को। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप नए हैं इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए इस वर्ष मैथ्स को बहुत मजबूत करना है, मैथ्स को बहुत ठीक ठाक करना है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा आईडी पे भी आप
मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।